नमस्कार साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फिनट्यूब हिंदी। आज हम बात करेंगे कि क्या मुझे लगता है जो कल मैंने बताया था कि आज का जो मार्केट है वो एडजस्टमेंट मोड में रहेगा, और एग्जैक्ट जो मैंने कल बताया था कि 12:30 बजे के बाद 12 बजे तक का मार्केट देखना होगा उस हिसाब से। और हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान का भी, और थोड़ा आज हम आईटी जो सेक्टर है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। आप देखेंगे क्रूड ऑयल ऑलमोस्ट 80.94 पे आ करके रुक गया है आज, और यहाँ से बहुत करेक्ट इंडिकेशन है कि अब मार्केट यहाँ से करेक्ट होना चाहिए। लेकिन ये कब तक रहेगा, ये अभी तो फ़िलहाल फॉर द मोमेंट किसी को पता नहीं है कि ये रैली आखिर कब तक रहेगी। और दूसरा है कि स्पेसएक्स का जो आईपीओ लिस्ट हुआ है, जिसने एलन मस्क ने 5% ही केवल फ्लो किया था मार्केट में, और वो वहाँ से भी स्टॉक जो है, स्टॉक का जो प्राइस है वो काफ़ी ऊपर चला गया, 150 के आसपास पे लिस्ट हुआ था, और वहाँ से भी लगातार अभी बढ़ ही रहा है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है कि 2 महीने का लॉकिंग पीरियड है। 2 महीना बहुत लंबा समय होता है, और उसमें स्पेसएक्स में भी कुछ आईटी के जो सेगमेंट हैं, कुछ एआई के जो फंक्शंस हैं, उसने वहाँ से भी सारा कुछ अभी गूगल से कुछ डील वील हुआ है, तो उसके हिसाब से भी अभी 1 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप एलॉन मस्क जो चाह रहे हैं वो शायद कुछ टाइम के बाद हो जाएगा। लेकिन उतने पैसों में जो स्टॉक का प्राइस है, और आप पूछेंगे कि हमने लिया कि नहीं लिया, अभी हमने नहीं लिया है, और अभी हम बाद में लेने का सोचेंगे जब वो लॉकिंग पीरियड से बाहर आएगा। जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन काफ़ी ऐसा आईटी इंडस्ट्री को लेकर के, जो इंडिया में आईटी इंडस्ट्री है उसको लेकर के भी काफ़ी हो हल्ला है कि एआई के कंपेयर बिटवीन एआई आईटी, जो इंडिया का आईटी जो सेक्टर है उसको खा जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी होगा। हाँ, थोड़े बहुत दिनों के लिए, 2 4 6 महीने साल भर के लिए हो सकता है थोड़ा आईटी स्टॉक में देखने को मंदी मिले, लेकिन ऐसा नहीं है। इतने सालों के बाद जो हम लोग खड़ा किए हैं पिछले 15 20 साल में, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक एआई आएगा और सब कुछ लेके चला जाएगा? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। हर आदमी का एक अपना व्यू होता है, मेरा भी एक अपना व्यू है, और आपका भी एक अपना व्यू होगा इसको लेकर के। ये बात सच है कि हाँ, एआई आएगा तो बहुत सारा जॉब ज़रूर खाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि कुछ ना कुछ उसका सब्स्टिट्यूशन निकलेगा, और इंडिया में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि मुझे लगता है कि यहाँ के जो आईटी सेक्टर है, फ़िलहाल वहाँ पे तो मुझे कोई ख़तरा मंडराता हुआ नहीं दिख रहा है। हो सकता है कुछ यूट्यूबर्स और बड़े जो इन्फ्लुएंसर हैं वो हमसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको कर पाते होंगे, वो हमसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज्ञान रखते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है कि कोई भी आदमी किसी भी सेक्टर में बुलिश हो सकता है, उसका दिमाग बुलिश हो सकता है, बेरिश नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप खुले दिमाग से सोचेंगे, खुले माइंड से सोचेंगे, तो आपको समझ में यही आएगा कि आप बुलिश होना अच्छी बात है, बट ओवर बुलिश होना ये अच्छी बात नहीं है। और हर चीज़ को कंपेयर करके देखना चाहिए कि आखिर इतने साल में जो आईटी स्टॉक हमारा जो खड़ा हुआ है, आप सोचिए कि कैसे जो इंडिया का जो आईटी सेक्टर है कंप्लीट कोलैप्स हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। हाँ, एआई अभी आया है, उसका जो बबल है का, कुछ लोग बबल बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो भी अफलातून तरीके से यूएस के जो स्टॉक हैं, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है, वो एआई में बहुत ज़्यादा बुलिश है, और वो कब तक रहता है वो भी देखने का विषय होगा। फ़िलहाल तो आईटी स्टॉक में बहुत ज़्यादा रैली है, लेकिन उसको लेकर के इंडिया के आईटी स्टॉक में घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। माल जहाँ मिले वहाँ पे ले लेना चाहिए। अगर घटे हुए दाम में बढ़िया स्टॉक मिले, बढ़िया कंपनी मिले, तो मेरा सजेशन ये है कि आप ले सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत सीधे सीधे ये बोल नहीं सकता, क्योंकि सेबी रजिस्टर्ड मैं नहीं हूँ, जिसके वजह से आपको मैं जस्ट एक सजेशन दे रहा हूँ। आपको मैं ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा कि आपको लेना है, लेना ही चाहिए। आप देख सकते हैं जो बढ़िया कंपनी अगर मिलेगी तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। और हम बात करते हैं अमेरिका और ईरान का, तो अमेरिका और ईरान में ईरान ने $300 बिलियन मांगा है अमेरिका से, जो उसने दिया था, और वो ट्रम्प भैया जो है कम्प्लीटली वो डिनाई कर गए हैं। और ट्रम्प को भैया भी नहीं बोलेंगे, उतने एज के तो हमारे दादा और नाना जी हम लोग के इंडियन कल्चर में होते हैं। तो वही बात है, तो उस हिसाब से भी आपको देखना चाहिए। और ये डील अब ऑलमोस्ट तो हो ही गया, जो सिग्नेचर होना है स्विट्ज़रलैंड में वो होगा, और फिर उसके बाद 6 महीने के बाद। लेकिन इसके बीच में कोई भी न्यूक्लियर वेपन का नाम नहीं आ रहा है। मैंने पहले भी यही बात बोला था कि ईरान कुछ भी हो जाएगा,
कभी भी इनरिच यूरेनियम के साथ समझौता नहीं करेगा और वो स्टिल अभी भी उसी चीज़ पे अडिग है। और मुझे कहीं न कहीं, मैं आज से 1 डेढ़ महीने पहले एक वीडियो में बताया था, एक नहीं इनफैक्ट 2-3 वीडियो में बताया था कि किसी को नहीं पता है कि अगर 60% इनरिच यूरेनियम ईरान ने कंप्लीट कर लिया है तो वहाँ से मात्र शायद 6 या 8 हफ्ते ही दूर था वो 90% इनरिच यूरेनियम को अचीव करने में। तो ये किसी को नहीं पता है कि वो अचीव कर चुका है कि नहीं कर चुका है, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। वो इनरिच यूरेनियम वहाँ पे काम लगाया हुआ था और इज़राइल ने आकर के उसके जो काफ़ी माउंटेन के नीचे वो पूरा जो गोडाउन बना हुआ था और वहाँ पे जाकर के उसको हमला किया था। और वहाँ से ईरान ने फिर वहाँ से जो शिफ्टिंग की, और अभी कहाँ पे इनरिचमेंट चल रहा है ये किसी को नहीं पता है। अमेरिका ने पीछे सैटेलाइट से पता लगाने का बहुत कोशिश किया था और फेक न्यूज़ फैलाया था कि मुझे पता है कि कहाँ पे इनरिचमेंट हो रहा है, लेकिन सच अगर पूछा जाए तो ये किसी को नहीं पता है कि इनरिचमेंट हो कहाँ रहा है। हर आदमी अंदाज़ा बाजी लगा रहा है, क्योंकि 2 बार ऑलरेडी गच्चा खा चुका है ईरान। तो इस बार वो, मुझे लगता है कि परमाणु संपन्न देश बन के ही रहेगा और एक बार ये सब लफड़ा ख़त्म हो जाएगा। और ट्रम्प के पास भी टाइम तो बहुत कम है, 2029 अप्रैल तक। अगर यहाँ पे ये सब मामला नहीं सलटाएं तो फिर ये कभी मामला सलटेगा भी नहीं। और उधर नेतन्याहू ने तो कसम खा लिया है कि कुछ भी हो जाए, मेरे जीते जी ईरान इनरिच यूरेनियम कभी भी परमाणु संपन्न देश नहीं बनेगा और ना हम बनने देंगे, ऐसा नेतन्याहू का कहना है। लेकिन उसके बाद होता क्या है, क्या ये लड़ाई झगड़ा यहाँ तक रुकता है कि आगे बढ़ता है, वो भी एक देखने का ही विषय होगा। अभी पहले पहले मैं बोल करके विशेष कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि पता नहीं राइट होगा रॉन्ग होगा, जिस इस वजह से मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन फिर भी अभी फॉर द मोमेंट मार्केट तो अभी ठीक ठाक रैली दिखाएगा। और यहाँ से अगर एक बार जब सिग्नेचर हो जाएगा, स्टेट ऑफ हार्मस खुल जाएगा, तो दुनिया भर में जो एक कियोस्क पैदा था वो हट जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ और इस पे सोचने का विषय होगा। आप लोग देखिएगा कि कभी ना कभी कभी भी ना पूरा दुनिया लड़ाई झगड़ा से खाली नहीं रहता। अगर ये ख़त्म होगा तो फिर कोई और ख़बर आएगी, कोई और ख़बर आएगी, फिर कोई और ख़बर आएगी। लोग उसके पीछे भागते ही रहेंगे और न्यूज़ चैनल उसको दिखाते ही रहेंगे, क्योंकि हर वक्त आप ऐसा नहीं सोच सकते कि बिना आप खबरों के बीच में आप न रहें। ऐसा नहीं हो सकता है, कभी भी आज तक नहीं हुआ है कि एकदम पूरा वर्ल्ड कंप्लीट पीस में है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं होते रहता है। लेकिन ये अमेरिका और ईरान का इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि यहाँ पे आपके कान में परमाणु बम आ रहा था। क्योंकि यहाँ पे जब न्यूक्लियर वेपन आता है तो हर आदमी का कान खड़ा हो जाता है कि अरे अरे हो क्या रहा है भाई, न्यूक्लियर वेपन की बात चल रही है, देखूं क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा, अमेरिका और ईरान का झगड़ा है, अच्छा इस वजह से हो रहा है, अच्छा इजराइल ने ऐसा किया, अच्छा वैसा किया। तो हर आदमी का जो कान खड़ा हुआ था इसमें, वो न्यूक्लियर को लेकर के ही खड़ा हुआ था। और इतना इम्पॉर्टेंट अमेरिका और ईरान का इसलिए बन गया क्योंकि न्यूक्लियर को लेके अभी किसी और देश से लड़ाई होती, कुछ भी होती, अगर वो न्यूक्लियर का मुद्दा नहीं रहता तो आपको शायद पता भी नहीं चलता। और पता चलता एक हफ्ता न्यूज़ चैनल दिखाते और फिर वो वहाँ से सटक लेते और फिर कोई दूसरा जो न्यूज़ है वो चलाने लगते। तो यही खास बात होता है खबरों में। क्योंकि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, किसी ने तो ये कहा कि भाई अगर न्यूक्लियर वेपन अगर यूज़ कर लेता है, ऐसे कर लेता है तो क्या होगा। तो जब न्यूक्लियर यूज़ हो ही जाएगा तो फिर आपके पोर्टफोलियो और हमारा पोर्टफोलियो का क्या है, वो सब फिर कहानी ख़त्म ही है। लेकिन हाँ ये है कि जब तक अभी ऐसा कुछ नहीं होता है तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर एक बार ईरान परमाणु संपन्न देश अगर न्यूक्लियर वेपन बना लेता है तब तो फिर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और उसका जो आर्मी है वो भी बहुत डिफरेंट तरीके का आर्मी है। मतलब उसको बीट कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन ईरान के साथ अमेरिका ने बहुत स्मार्टली गेम खेला। शायद उनके ट्रम्प के जो दामाद ने सिखाया होगा कि भाई आप जो है बहुत ज़्यादा उछल कूद मत करिए, चुपचाप बैठ जाइए स्टेट ऑफ हार्मोस पे कब्जा करके, ताकि उसका इकोनॉमिक कोलैप्स करेगा और वो आपके सामने आएगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। एग्जैक्टली ईरान जो है उस पॉइंट पे आया कि हाँ अब हम वहाँ पे समझौता करने के लिए रेडी हैं। और तब जा कर के जब अब इकोनॉमिक कोलैप्स होने के बाद अब आप किसी का, कहते हैं ना कहावत कि आप किसी के पीठ पे लात मार दो, पेट पे मत मारो। तो वही कहानी ईरान के साथ हो गया कि उसके पेट पे लात अमेरिका ने मारा
और बहुत ज़ोर से मारा है काफ़ी, क्योंकि वहाँ पे जो क्रूड ऑयल था, वो जब पंपिंग होती है क्रूड ऑयल की वो नहीं रुकती है, वो होती रहती है, क्योंकि उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। उसको डाउन टू अर्थ करने के बाद, निकालने के बाद, वो सब में बहुत पैसा, उसकी इसलिए पंपिंग को बंद नहीं कर सकते थे, और बहुत सारा जो पंपिंग था वो वेस्ट हुआ जा कर के ओशन में, कंप्लीट वेस्ट हुआ। और अब जो भी होगा, उसके पास जो ऑर्डर आए हैं, अब पता ना कितना 400 समथिंग जो है, उसके हिसाब से तो वो अभी काफ़ी कंट्रीज से उसको फ़ोन भी आ रहे हैं कि हाँ ठीक है, मुझे चाहिए करके। तो ये फ्राइडे के बाद जब खुल जाएगा तो फिर देखना होगा कि कैसा एक्टिविटी रहता है। और फिलहाल अभी अमेरिका ने वहाँ से अपना जो सेना है वहाँ से वो हटाने का बात हो गया है, और वहाँ से ऑलमोस्ट वो लोग हट भी रहे हैं। तो ये भी है। और दूसरा ये कि जब एफ की सेलिंग और बाइंग देखेंगे तो आज एफ की थोड़ी सेलिंग थी, लेकिन कल एफ की काफ़ी लंबे समय के बाद 200 करोड़ की बाइंग थी, और आज 1000 करोड़ के आसपास की सेलिंग थी। और ठीक उसके एक दिन पहले, मतलब फ्राइडे को भी एफ की सेलिंग थी। तो एफ की सेलिंग तो रुक नहीं रही है, लेकिन कल का मार्केट में ऐसा हुआ कि 200 करोड़ का एफ की बाइंग थी, और डी की भी बाइंग थी। तो उसके हिसाब से भी आपको देखना चाहिए कि मार्केट कहाँ पहुँचेगा। तो कल का मार्केट मेरे हिसाब से एडजस्टमेंट होना था, जो हो गया। अब यहाँ से आगे चल के देखते हैं क्या होगा। लेकिन आईटी, जो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडियन आईटी स्टॉक में थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए, लंबे समय में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, या जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए तो बढ़िया ही रहेगा। बढ़िया अगर स्टॉक मिल जाए आपको, अच्छा स्टॉक मिल जाए आपको, तो आप पकड़ के बैठेंगे तो ठीक पैसा बना के निकलेंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं, फिर कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर डालिए, और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।